घर से भागकर बैकग्राउंड डांसर के रूप में किया काम। बिग बॉस फेम मनीषा रानी का छलका दर्द। बिग बॉस में टीवी जगत के बड़े सितारों के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी शिरकत की है। योगियों में से एक मनीषा रानी भी हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने संघर्ष के दिनों को याद किया है। मनीषा शो में अपनी एंट्री के साथ ही धमाल मचा चुकी हैं। दर्शक भी मनीषा पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। मनीषा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के संग अपनी तस्वीरें और वीडियो भी साझा करती रहती हैं। अब हाल ही में अभिनेत्री ने बिहार के छोटे छोटे गांव से निकलकर बिग बॉस ओटीटी तक पहुंचने के अपने अनुभव का खुलासा किया है। तो चलिए जानते हैं कि मनीषा ने क्या कहा है। मनीषा ने अपने संघर्षों के बारे में बताते हुए कहा कि नाम कमाने के लिए वह घर से भाग गईं और फिर गुजारा करने के लिए कोलकाता में वेट्रेस और बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया था। मनीषा ने कहा, मैं घर से भागी तो कोलकाता चली गई। मैं डांस सीखना चाहती थी और मेरे पिता मुझे अनुमति नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने अपने पिता को एक पत्र लिखा और मैं एक दोस्त के साथ भाग गई। मनीषा ने आगे कहा, घर से भागने के बाद मैं बिना टिकट लिए ही ट्रेन में चढ़ गई थी। उस समय मुझे न जाने क्या हुआ था। मैं इतनी बेखौफ थी कि गिरफ्तार होने से भी नहीं डरती थी। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। मैं पकड़ी गई और मुझे 2 घंटे हवालात में ही बैठना पड़ा था। उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं 5 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं खरीद पाई थी। मनीषा ने आगे यह भी खुलासा किया कि आगे चलकर उन्होंने अपने पिता से माफ़ी भी मांगी थी। आगे मनीषा ने अपने संघर्ष के दिनों को याद कर कहा, मैं घर वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं कोलकाता में रहना चाहती थी और किसी भी कीमत पर अपना नाम बनाना चाहती थी। यह वह समय था जब मैंने शादियों में बैकग्राउंड डांसर और वेट्रेस के रूप में काम किया। मैं सफ़ेद कमीज और काली पैंट पहनकर 8 घंटे खड़ी रहती थी। हम अपने सामने फैंसी खाना देखते थे, लेकिन खाने की इजाज़त नहीं थी। मैं कोलकाता को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरी यात्रा वहीं से शुरू हुई थी। तो दोस्तों, आपको एक मनीषा रानी की कहानी से क्या सीखने को मिली है, कृपया कमेंट करिए और मैं